हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन वर्मा और आप देख रहे हैं एमएमजे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है, देख लीजिए, बड़ा भारी भरकम सा क्वेश्चन है। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या क्या कंसेप्ट लग सकता है, तो आप देखिएगा इसमें। ठीक है, मैं बताता हूँ, आप आराम से देखिए। तो इनइक्वालिटी में ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले हम क्या देखते हैं कि इसका ए क्या है, तो ए है 1, इसका बी है ये 20 माइनस का है 27 है ये। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यू अपने पास है 2027। अगर मैं इसमें डी निकालूँ, डी, तो डी लेस देन 0 आएगा, निगेटिव आएगा। करके देखिए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 27 का स्क्वायर और माइनस ये, तो निगेटिव आएगा डी। जब डी निगेटिव आ जाए किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में और ए पॉजिटिव हो, तो ये आपको जानना चाहिए कि ए पॉजिटिव और डी निगेटिव हो। ओके, ए 1 है तो ए पॉजिटिव और डी निगेटिव हो, तो इनइक्वालिटी में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कैंसिल हो गया। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव का कंडीशन है। आप अगर आपको ना पता हो तो मेरा लेक्चर इनइक्वालिटी का देखिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों डाल रखा है। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहाँ से भी सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं, लेकिन इसका क्रिटिकल पॉइंट जो आएगा 2027 वो माइंड में रखना है। तो ये 2027 इसको नंबर लाइन पर नहीं रखना, इसको जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा और वो आएगा 2027। तो और ये भी जीरो डालने पर ये जीरो हो जाएगा। तो न्यूमरेटर से जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो है 0 और 2026। बाकी जो माइंड में रखना है वो है 2027, इसको नंबर लाइन पर नहीं रखना। ठीक है, इसके बाद नीचे से डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट देखें, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, रूट की चीजें हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, इसको सॉल्व करने की। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा, तो ये डिनोमिनेटर से क्या क्रिटिकल पॉइंट आया वो देखें, तो ये 2025 आएगा। इसको जीरो करने पर, इसको जीरो करेंगे तो दो वैल्यू आएगी रूट में, तो ये भी आ जाएगा अंडर रूट 2027 और रूट 2027 निगेटिव का। ठीक है, जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, दो वैल्यू आई, इसको नंबर लाइन पर रखेंगे। अब सारी वैल्यू को नंबर लाइन पर रखेंगे। ठीक है, तो इसको भी डिस्कार्ड कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, नंबर लाइन बनेगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बनेगा क्या, बताइए। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बेबी कर्व मेथड आपने पढ़ा होगा इनइक्वालिटी में, और मैंने भी पढ़ाया लेक्चर और लेक्चर 2 देखिए आप इनइक्वालिटी का। तो बेबी कर्व मेथड में जो नंबर लाइन बनाते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बनाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन अपने पास रूट था ये तो एक्स अलाउबल तो है ही नहीं ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसके लिए कंडीशन बन जाती है। अब ये क्या बनता है यहाँ से कंडीशन, मैं यहाँ पर बता दूँ आपको। तो ये कंडीशन ये बनता है कि आपके पास ये वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से बड़ी, यानी 2027 माइनस एक्स 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक्स हमेशा लेस देन होना चाहिए 2027 से, तो ये कंडीशन बनती है। तो अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2027 तक जाएगा, 2027। ठीक है, बाकी ये सब नहीं रहेगा, तो नंबर लाइन सिर्फ इतना ही बनेगा। ओके, यहाँ तक। अब देखिए अपने पास क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है, वो सारे क्रिटिकल पॉइंट डाल देते हैं। तो कहीं जीरो था एक क्रिटिकल पॉइंट, ओके, यहाँ कहीं जीरो मान लेता हूँ, जीरो था। फिर 2025 भी था, 2026 भी था, तो 2025 भी डालेंगे यहाँ पर, 2026 भी डालेंगे, 2026। और निगेटिव में भी था अपने पास माइनस का 2027 भी था, और ये इससे छोटा ही होगा रूट वाला ये, तो ये जीरो यहाँ भी है और ये 2027 पॉजिटिव का, मतलब रूट का। ठीक है, अब इससे ज़्यादा डाल के देखेंगे, किससे ज़्यादा, 2027 से, तो उससे ज़्यादा से कोई मतलब है भी नहीं। तो बस 2026 से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, अगर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इससे ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं है। या आप चेक भी कर ले, तो 2027 से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो कौन कौन सा पॉजिटिव हो गया, तो पूरा एक्सप्रेशन जो है ये, इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में ये हट गया था, ये हट गया था, ये हट गया था, बचा सिर्फ यही था, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा 2027 से ज़्यादा पर। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव आएगा राइट साइड में। तो अब इधर पॉजिटिव है, तो लेकिन उससे क्या मतलब, मुझे अंदर चाहिए, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो पर भी आएगा पॉजिटिव, निगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, अब नीचे ना दिख रहा हो तो ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये x बिलोंग्स टू हो जाएगा क्या, पॉजिटिव वाला आंसर, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से माइनस अंडर रूट 2027। ओके, 2027 डिनोमिनेटर से आया तो ओपन ब्रैकेट, यूनियन और 0 से 2027, जीरो डिनोमिनेटर से आया तो क्लोज ब्रैकेट 0 पर होगा, यूनियन करके 0 और ये 2027 रूट का। और कहाँ पॉजिटिव है, इस पर ओपन ब्रैकेट नीचे से आएंगे, और पॉजिटिव है 2025 से 2026 में, यूनियन 2025 से 2026। अच्छा, इसके अंदर 2027 नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट रहेगा क्या, नीचे से आया ओपन ब्रैकेट और ये 26 ऊपर से आया क्लोज ब्रैकेट। अब इसके अंदर 2027 नहीं है, इस पूरे रिलेशन में 2027 मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। 2027 से कोई नुकसान है क्या डालने पर, इसमें डालें इनइक्वालिटी में, तो 2027 डालने पर ये पूरा हो जाएगा जीरो, कोई नुकसान नहीं भाई, 2027 डालने पर जीरो हो जाता है। आंसर में नहीं है तो यूनियन करके 2027 हम लोग ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से आएगा यहाँ पर 2027 ऐड कर लेंगे, ये रिजल्ट, ये आंसर है फाइनली। ठीक है, इसको डिस्कार्ड करते थे क्योंकि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कुछ आएगा नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन इसका क्रिटिकल पॉइंट जो माइंड में रखा है वो है ये 2027। ये नुकसानदायक है, नहीं नुकसानदायक, इसमें डालने पर ये जीरो हो जाएगा, तो डाल सकते हैं क्योंकि जीरो की इनइक्वालिटी लगी है। ओके, डाल दिया, तो रिजल्ट यही अपने पता, आंसर यही आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भारी भरकम सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन बड़ा इजी सा है। इनइक्वालिटी के सारे कंसेप्ट, सारे दांव पेच अगर आपको आएंगे तो आप इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो, बाय बाय।